नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए रिज्यूमे मेकिंग पर फोकस करते हैं। आइए दोस्तों, एक सैंपल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कैसे एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स, एचआर और रिक्रूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनाते हैं और उसका लिंक अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका प्रोफाइल मैक्सिमम कंपनीज के एचआर या रिक्रूटर देखें, जिससे आपके पास इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के मौके होते हैं। तो अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक जरूर मेंशन करें और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनाएं। आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सीकिंग अ जॉब ओपनिंग ऑफ सीनियर लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव इन अ रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज एंड स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जो कैंडिडेट है वो सीनियर लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ओपनिंग ढूंढ रहा है एक प्रतिष्ठित कंपनी में, जहाँ पर वो अपनी नॉलेज और स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक नजर डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट देखिए, स्किल्ड लॉजिस्टिशियन विथ ओवर 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यहां पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि वो एक स्किल्ड लॉजिस्टिशियन है। लॉजिस्टिशियन उस व्यक्ति को कहते हैं जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में कार्य करता है। उसने लिखा है कि उसको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। दूसरे पॉइंट में देखिए, डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ वेयर हाउस सेफ्टी एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। यहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि उसके पास प्रदर्शित नॉलेज है वेयर हाउस सेफ्टी की और इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। थर्ड पॉइंट देखिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस। यहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि उसकी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी है, मतलब दक्षता है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ऑपरेशंस को करने की। नेक्स्ट देखिए, स्किल्ड नॉलेज ऑफ डिमांड प्लानिंग एंड रिप्लेनिशमेंट ऑर्डरिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसको स्किल्ड नॉलेज है डिमांड को प्लान करने की और रिप्लेनिशमेंट ऑर्डरिंग की। रिप्लेनिशमेंट ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है जब आप किसी आइटम को रीऑर्डर करते हैं जिसको आप पहले अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो उस टर्म को रिप्लेनिशमेंट ऑर्डरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास प्रभावशाली डेटा मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इसके साथ साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। तो अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी को पढ़ेंगे तो ये एक ओवरव्यू है कैंडिडेट के ओवरऑल स्किल सेट का और एक्सपीरियंस का। और अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो कंपनी के एचआर या रिक्रूटर या जो भी व्यक्ति आपका रिज्यूमे देख रहा होता है उसको एक ओवरव्यू जल्दी से मिल जाता है आपके रिज्यूमे की शुरुआत में। और इसमें से बहुत सारी लिखी गई चीज़ें कई बार जॉब डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूडेड होती हैं। तो अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी ज़रूर लिखें, जिससे आपका रिज्यूमे पढ़ने के बाद कंपनी का एचआर या रिक्रूटर प्रभावित हो सके। आइए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने कंपनी का नाम लिखा हुआ है 000 मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसने लोकेशन भी मेंशन की है न्यू दिल्ली। उसके बाद उसने मेंशन की है प्रोफाइल, दैट इज लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव, और उसने मेंशन किया है कि वो सितंबर 2019 से लेकर अब तक कार्य कर रहा है। तो आप अपने रिज्यूमे में अपना ये इंपॉर्टेंट डिटेल इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके नीचे देखिए, उसने की रोल्स के बारे में लिखा है। की रोल्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो अपने जॉब में परफॉर्म कर रहा होता है, इसे हम KRA भी कहते हैं। तो वो क्या है, एक एक करके उन पर फोकस करते हैं। पहला देखिए, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर स्मूथ सप्लाई चेन ऑपरेशन। मतलब जो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव है उसका कार्य ये है कि मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेट करना, जिससे जो सप्लाई चेन ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्मूथ तरीके से परफॉर्म हो पाए। नेक्स्ट देखिए, असिस्टिंग इन स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वो मदद करता है प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है व्यवस्थित करने में, जिससे जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो मेंटेन रह सके, बेहतर हो सके। थर्ड पॉइंट देखिए, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग शेड्यूल ऑफ डिलीवरी एंड मटेरियल शिपिंग। इसका मतलब है जो लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव है वो मैनेज करता है और मेंटेन करता है डिलीवरी शेड्यूल को और साथ साथ जो मटेरियल शिपिंग होती है उसको, ये भी उसके कार्य में आता है।
नेक्स्ट देखिए मैनेजिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यहाँ पर वो ये लिख रहा है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को भी मैनेज करना उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट देखिए इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट डिलीवरी सर्विसेज टू कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उनको तुरंत डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हो पाएँ, ये भी उसके कार्य में आता है। नेक्स्ट देखिए प्लानिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्लानिंग करना और उनके शिपमेंट को ट्रैक करना। शिपमेंट का मतलब यहाँ से होता है जो माल लाद के आप भेजते हैं उसको ट्रैक करना, ये भी उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट देखिए इंश्योरिंग मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, मतलब जो कॉस्ट होती है उसको कम करने में मदद करना, इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें सुधार करना, ये भी उसके कार्य में आता है। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ लॉग शीट रिपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव होता है उसके एक कार्यों में ये भी काम आता है कि वो लॉग शीट प्रिपेयर करता है गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और उसको अपने डिपार्टमेंट में और अपने मैनेजमेंट को भी भेजता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमाइजिंग प्रोसीजर्स बाय यूटिलाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स आईटी सिस्टम्स, यहाँ पर उसके कार्य में ये भी आता है कि वो जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है। इसका मतलब जो प्रणाली होती है कार्य की उसको सुधार करता है, किस चीज़ को यूज़ करके, लॉजिस्टिक्स आईटी सिस्टम। लॉजिस्टिक्स आईटी सिस्टम को यूज़ करके पूरी तरीके से यूटिलाइज करके जो पूरा प्रोसीजर होता है, जो प्रणाली होती है उसको सुधारने की कोशिश करता है जिससे सप्लाई चेन रिलेटेड ऑपरेशंस स्मूथ हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ ऑपरेशंस, मतलब वो अपने डिपार्टमेंट के अलावा बाकी डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट्स हो गया या बाकी सेल्स डिपार्टमेंट हो गया उनसे भी कोऑर्डिनेट करता है जिससे जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से रिलेटेड वो बेहतर तरीके से परफॉर्म किए जा सकें। तो अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपने KRA लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बेहद प्रभावशाली हो जाता है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसको ERP सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और MS ऑफिस सूट की अच्छी जानकारी है। याद रखिए अगर आपकी कोई टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं या अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है तो उस तरीके की चीज़ें आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में लिख सकते हैं जिसका वेटेज आपको इंटरव्यू में मिल सकता है। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद फोकस करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। तो देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पर लिखा रखा है कि वो एडेप्टेबल है। एडेप्टेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। याद रखिए लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि टाइम लिमिटेशन जो होती है, टाइमिंग कॉन्स्टेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने एडेप्टेबिलिटी का पर्सनालिटी ट्रेट लिखा है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब उसने लिखा है कि वो बहुत ही व्यवस्थित है। याद रखिए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे लॉजिस्टिक्स हो गई या किसी भी इंडस्ट्री में, कार्य करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, तो ये भी पर्सनालिटी ट्रेट लिखा जा सकता है। थर्ड वन इज एनालिटिकल। एनालिटिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का विश्लेषण करता है और एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज़रूरी है एनालिटिकल एबिलिटी होना। तो इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं और याद रखिए वही पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने रिज्यूमे में लिखिए जो आपको उस जॉब को करने के लिए बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। इररिलेवेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिख रखा है कि उसने डिप्लोमा किया था लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में 2019 में। तो देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। 2019 में उसने लिखा है कि उसने डिप्लोमा किया था लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में। उसके बाद उसने लिखा है कि उसने बीकॉम किया था 2017 में, 12th किया था CBSE बोर्ड से 2014 में और हाई स्कूल किया था 2012 में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि जो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आएगी और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी फॉर्मेट में इसको लिखा गया है। अब आप में से कई लोग शायद ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें परसेंटेज नहीं लिखे गए हैं, तो क्या रिज्यूमे में परसेंटेज लिखने चाहिए, क्या नहीं लिखने चाहिए? इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, आप देखकर जान सकते हैं कि वाकई में आपको रिज्यूमे में अपने परसेंटेज लिखने चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में फाइनली बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस एंड करेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। आप नीचे चाहें तो डिक्लेरेशन लिख सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं इस रिज्यूमे में वो पूरी तरीके से सत्य है। नीचे आप डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन दे सकते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मैंने इस रिज्यूमे में हॉबीज़ का सेक्शन नहीं दिया। हॉबीज़ ऐसी चीज़ है
जिसके बारे में आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। अगर आप अपने रिज्यूमे को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और कुछ भी अचीवमेंट्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। तो बेसिकली इस रिज्यूमे फॉर्मेट की मदद से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे कैसे बना सकता है, जिसमें वो अपने करियर ऑब्जेक्टिव, अपने प्रोफाइल समरी, अपने वर्क एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, जिससे उसका रिज्यूमे मैक्सिमम कंपनी को अपीलिंग लगे और उसके पास बेहतर इंटरव्यू के लिए कॉल आए।